प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर से एक बार आपसे मिल करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। परमेश्वर का वचन आपके सामने प्रस्तुत करते हुए और मिलकर के परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हुए जो आनंद प्राप्त होता है वो हमारे समझ के परे होता है। तो आइए हम फिर से एक बार साथ में मिलकर के परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। 3 महीना पहले मैंने इस विषय पर वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने कहा था कि यीशु मसीह का आना 2 भागों में होगा। और फिर उस पर काफी मैंने चर्चा की थी और उसका विषय वचन यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय 14 चैप्टर और उसका 3रा वचन 3rd वर्स विषय वचन के तौर पर हमने लिया था। आइए हम आज भी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि संसार में काफी ऐसे लोग हैं जो यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो महा भयानक बड़ा सताव का 7 साल का समय है, ठीक उसके समाप्ति पर यीशु मसीह आएगा, ऐसा काफी लोगों का विश्वास है। यह तो बात सच है कि उस समय आएगा, लेकिन उसी के साथ में उनका यह विश्वास है कि रैप्चर और पुनरुत्थान मतलब कलीसिया का उठाया जाना हर्ष उन्माद के साथ, और साथ में पुनरुत्थान, मृतकों का पुनरुत्थान उसके आगमन के समय में होगा, जब वह धरती पर आएगा 7 सालों के बाद में। आज हम इसी बात पर और थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है? यदि हम यह विश्वास करते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना और पुनरुत्थान दोनों भी 7 सालों के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएगा, जैतून के पहाड़ पर यरूशलेम के पास में उतरेगा, उसी समय होगा, इसमें दिक्कत क्या है? तो सबसे पहले दिक्कत यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि 7 साल का समय शुरू हो चुका है? हमें कैसे पता चलेगा कि 7 साल का समय शुरू हो चुका है? दूसरी बात, जो वचन को यहां पर हमें नीचे गिराता हुआ, यह सिद्धांत वचन को हमें नीचे गिराता हुआ नजर आता है। कैसे? मान लीजिए कि किसी तरह से यह पता भी चले कि प्रभु यीशु मसीह जब 7 साल के अंत में आएगा और उस समय कलीसिया उठा ली जाएगी और पुनरुत्थान भी उसी समय होगा, यह बात सच है। तो 7 साल के अंदर, क्योंकि 7 साल का समय है, दानियल का 70 सप्ताह, उसके
69 वीक्स, 69 सप्ताह बीत चुके हैं। एक सप्ताह बाकी है, जिस पर मैं आगे प्रकाश डालने मतलब आगे के कुछ वीडियो में, कुछ वीडियो के बाद में यह विषय भी आएगा। एक सप्ताह बाकी है, वो 7 साल है। और ये 7 साल कब चालू हो गए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन किसी तरह से मालूम भी पड़ता है, तो यह मालूम पड़ता है कि 7 साल समाप्ति पर यीशु मसीह आ रहा है। तो यीशु मसीह का आने की जो गुप्त बात है वो प्रकट हो जाती है। कैसे? मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय, मैं बाइबल लेकर लेता हूं। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय, हिंदी बाइबल ही लूंगा क्योंकि दो बाइबल पढ़ने से समय हमारा ज्यादा खाएगा। तो और उसका 36वां वचन, 37वां वचन, 36 वर्ष। मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय, 26 नहीं 24 चैप्टर, और उसका 36 वर्ष, 37 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। तो देखिए यहां पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है उस घड़ी के विषय में यीशु मसीह नहीं जानता और स्वर्गदूत भी नहीं जानते। लेकिन यदि किसी तरह से यह पता चल जाता है कि भाई अब 7 साल का समय चालू हो गया, मान लीजिए कि हम ऐसा एक मान के चलते हैं कि 2022 के जनवरी के 1 तारीख को 7 साल का समय चालू हुआ। कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि उस दिन, जिस दिन एंटाक्राइस्ट ख्रिस्ट विरोधी प्रकट होगा, उसी दिन से 7 साल चालू हो जाएंगे। ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब यदि उसके अनुसार हम मान के भी चलते हैं कि 2022 के जनवरी महीने के 1 तारीख को एंटाक्राइस्ट प्रकट हुआ, ख्रिस्ट विरोधी, और वहां से 7 साल चालू हो गए, तो हमें पता चलता है कि अब 7 साल के बाद में यीशु मसीह आ जाएगा। तो इस वचन के अनुसार वह बात झूठ होती है, क्योंकि यीशु मसीह का आना गुप्त है। ठीक है? यीशु मसीह का आना गुप्त है, रहस्य है, वो नहीं जानता, दूत नहीं जानता। लेकिन यदि हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि एंटाक्राइस्ट प्रकट होने के उस तुरंत बाद 7 साल चालू हो जाते हैं, तो ये बात प्रकट हो जाती है कि यीशु मसीह कब आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह झूठ बोल रहा है, वचन झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा। सारे मनुष्य झूठे हैं, वचन सच्चा है, शैतान भी झूठा है। तो इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 2 हिस्सों में आएगा। तो यहां पर यीशु मसीह जिस आने की बात करता है, वह उसका 7 साल पहले का आना है, जो बादलों पर आएगा, धरती पर नहीं आएगा, बादलों पर आएगा। उसके विषय में वह कहता है कि उसे पता नहीं है। और मैंने पिछले बार भी यही बात कही थी यूहन्ना किताब से। तो और थिस्सलुनीकी पत्री, पहली पत्री उसका 4वां अध्याय, उससे भी मैंने बात की थी। तो यहां पर यीशु मसीह
उसके उस आने के विषय में बताता है, जिक्र करता है, जो महाभयानक महाभयंकर 7 साल का सताव का समय है। उसके पहले जो वो कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, उसकी बात यहां पर करता है। उसको पता नहीं कब आएगा। और हम भी नहीं जानते। यीशु मसीह कहता है तुम सावधान रहो, जागृत रहो। वही मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय 24 चैप्टर, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स what it says watch and wait। इसलिए जागते रहो। क्या कहता है? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसका मतलब हम भी नहीं जानते। न तब जानते थे, तब के विश्वासी जानते थे यीशु मसीह कब आएगा। नहीं, आज के विश्वासी और यीशु मसीह को आने में यदि कोई और कुछ साल महीने लग जाते हैं, तो तब के विश्वासी भी नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। ठीक है। और मत्ती वही अध्याय और 44वां वचन 44। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। जिस घड़ी के विषय में हम नहीं सोचते हैं। तो ये 7 साल का समय, सताव का महाभयंकर 7 साल का समय जो चालू होगा, उसके पहले के आने के विषय में प्रभु यीशु मसीह बताता है। चाहे कितना भी बड़ा विश्वासी हो, चाहे कितना भी बड़ा पास्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा भविष्यवक्ता हो, चाहे कितना भी बड़ा बिशप हो, लेकिन वह नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। यदि कोई भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह अब आएगा, इस समय आएगा, वो झूठा है। तो भाइयों बहनों, यीशु मसीह कब आएगा कोई नहीं जानता। उसने कहा मैं नहीं जानता हूं, दूत नहीं जानते हैं, विश्वासी नहीं जानते हैं, और हम जिस समय सोचते नहीं हैं कि अभी यीशु मसीह आएगा, उस समय यीशु मसीह आएगा। तो इस पर एक ही उपाय है कि विश्वासी हमेशा अपने आप को तैयार रखे अपने प्रभु को मिलने के लिए। आमीन। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि यीशु मसीह का आना 2 भागों में होगा, एक भाग में नहीं। एक बार उसका बादल पर आना होगा आसमान के बीच। ऐसा क्यों होगा, ये भी मैं कभी आगे स्पष्ट करूंगा। और दूसरा उसका आना होगा धरती पर, जैतून के पहाड़ पर वह उतरेगा। वह 7 साल की समाप्ति पर होगा। महाभयंकर 7 साल का सताव का समय जो है उसकी समाप्ति पर होगा, मतलब उसका आना ही समाप्ति होगा 7 साल का। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत क्या होती है, क्यों वे लोग यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जब 7 साल के समय के बाद में आएगा, उस समय आएगा तो कलीसिया उस समय उठा ली जाएगी। ऐसा वो क्यों सोचते हैं, उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है? यही किताब, यही अध्याय, उसका यदि आप 26 से लेकर के 31 तक पढ़ेंगे, मैं पढ़ लेता हूं अभी, तो वहां पर पढ़ने के बाद लोगों को गलतफहमी हो जाती है। When this portion
of the chapter people reads, then people get misunderstanding and misguiding because they couldn't understand properly the word of God. तो क्या कहता है ये भाग? ये भाग कहता है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जा लोथ हो वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुनी हुओं को इकट्ठा करेंगे। यहां पर गड़बड़ी हो जाती है। अब मैं ये बात बता दूं कि ये वचन 26 से लेकर के वैसे भी आप 24 से पढ़ा, 24 से पढ़े आप। ये वचन सारे वचन ज्यादातर 90% मतलब और आगे 100%, कुछ वचन मैं आगे इन बातों पर बात करूंगा। मतलब 24, 25, 26 ये वचन 90% 7 साल के समय के बीच में घटने वाली घटनाओं के विषय में बताते हैं और 27 से लेकर के 31 तक 100% ये 7 साल के समय के अंतिम दिनों की बात है। तो यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में यहां पर स्पष्ट करता है। इसके विषय में दूसरे आगमन के विषय में यहां पर स्पष्ट करता है। यहां पर ये पहले वाला आगमन नहीं, 7 साल के पहले का, ये 7 साल के बाद में का आगमन है। तो 7 साल के समय में काफी झूठे मसीहा हो गए, झूठे भविष्यवक्ता हो गए और ये लोगों को भरमाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहां पर यीशु मसीह है, वहां पर यीशु मसीह है। यीशु कहता है वहां पर मत जाना, विश्वास मत करना, क्योंकि 7 साल के बाद में जब यीशु मसीह आएगा तो गुप्त में नहीं आएगा, सबके सामने आएगा, सबकी आंखों के सामने आएगा। गुप्त में नहीं आएगा, अदृश्य में नहीं आएगा, बादलों पर आते हुए सबको दिखाई देगा। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया है उस पर, जिन्होंने विश्वासियों को उस समय सताया है, वे सभी छाती पीट करके रोने लगेंगे क्योंकि अब हमारा क्या होगा। लेकिन 31वें वचन में यीशु मसीह कहता है अपने दूतों को तुरही के साथ में धरती के चारों दिशाओं में भेजेगा और वहां से सारे विश्वासियों को इकट्ठा करेगा। तो इसको काफी बाइबल का अध्ययन करने वाले कलीसिया का उठाया जाना और मसीह में जो सोए हुए हैं उनका जी उठना, पुनरुत्थान, ऐसा समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं
वो कलीसिया का पुनरुत्थान उठाया जाना नहीं है, और नहीं जो मसीह में सोए हैं उनका पुनरुत्थान है। वहां पर भी एक पुनरुत्थान होगा, वहां पर भी लोग आसमान में उठा लिए जाएंगे, मसीह को मिलेंगे और उसके साथ में वापस आएंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो 7 साल के समय में यीशु मसीह पर विश्वास करके मरे हैं, शहीद हुए हैं, या फिर उस समय जीवित है लेकिन विश्वास में है, विश्वास को थामे रखे हैं। ऐसे विश्वासी संसार के सारे देशों में, संसार के सारे स्थानों पर होंगे, उनका पुनरुत्थान भी होगा और वे लोग उठा भी लिए जाएंगे, आसमान में मसीह को मिलेंगे और उसके साथ में वापस धरती पर आएंगे। लेकिन ये उस कलीसिया के लोग नहीं है। मैं आपको बता दूं, पहला पुनरुत्थान कहाँ चालू होता है? तो पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ में चालू होता है और यहां पर खत्म हो जाता है। यह बहुत लंबा है, इसमें काफी लोग उठने वाले हैं। 7 साल के पहले 7 साल का समय जब चालू होगा तब भी उठेंगे, बीच में भी उठेंगे और अंत में भी उठेंगे। 5 हिस्से हैं। तो ठीक है, इस बारे मैं बाद में कभी पुनरुत्थान पर जब मैं बोलूंगा तो ये बात स्पष्ट करूंगा। लेकिन यहां पर जिनका पुनरुत्थान होता है वे विश्वासी लोग वो है जो 7 साल में मसीह के लिए शहीद हुए हैं और जो उठा लिए जाते हैं, जो मर करके जिंदा होंगे उनके साथ में उठा लिए जाते हैं। वे लोग हैं जो उस समय जीवित है लेकिन यीशु मसीह के अंदर है, विश्वास करते हैं। ऐसे लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है, मैं बाद में इस पर चर्चा करूंगा। तो यहां पर काफी लोगों को विश्वास, काफी लोगों को गड़बड़ी हो जाती है और यहां से टीचिंग, शिक्षा बदल जाती है। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और गलत शिक्षा में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि सच में किसी को पवित्र आत्मा चलाता है, वो इस शिक्षा को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कलीसिया 7 साल के अंत में उठा ली जाती है। पुनरुत्थान कलीसिया का 7 साल के अंत में होता है। इस पर वह व्यक्ति कभी विश्वास नहीं करेगा जो पवित्र आत्मा से चलाई चलता है और जिसको पवित्र आत्मा से बाइबल सिखाई गई है, वो कभी विश्वास नहीं करेगा। तो यीशु मसीह का आना 2 भागों में है। कलीसिया का उठा लिया जाना और पुनरुत्थान, जिसका जिक्र, उल्लेख पहली थिस्सलुनीकि 4 अध्याय उसमें है और पहली कुरिन्थी 15वें अध्याय में है। वह 7 साल के समय, 7 साल का समय चालू होने के समय होगा। उस समय मसीह धरती पर नहीं आएगा, धरती पर नहीं आएगा। और जो मसीह में शहीद हुए हैं उनका जी उठना और मसीह में उस समय जिंदा है उनका उठाया जाना 7 साल के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएगा, जिसको हम दूसरा आगमन कहते हैं, उस समय वे जी उठेंगे शहीद, और जो जिंदा है वो परिवर्तित होंगे, शरीर उनका परिवर्तित होगा और यीशु मसीह को मिलने के लिए ऊपर जाएंगे, मिलेंगे उसको और साथ में मिलकर के फिर वो लोग नीचे आएंगे और फिर उसके साथ में 1000 साल राज करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे और आप विश्वास में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन सभी को आशीष दे, वचन सबके लिए आशीष का कारण होने पाए। कई लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं दूर कर, कोई भूखा पेट नहीं सोने पाए, जो बीमार है यीशु के नाम से अच्छा होने पाए और यीशु के आगमन तक सब लोग विश्वास में बने रहे, ऐसा होने दे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं और सभी के दिलो दिमाग को खोल दे प्रभु जी।
और सभी लोग विश्वास में बढ़े, ऐसा होने दें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंप करके ये प्रार्थना हमारा उद्धार करने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।